चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। हम ये बाबा के महावाक्य ऐसे सुनेंगे जैसे हम डायमंड हॉल में बैठे हैं और बाबा मुझसे बात कर रहा है कि हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। हम बाबा की नज़रों में विशेष आत्माएं हैं, संपूर्ण संसार से चुनी हुई आत्माएं। कोटों में कोई है, क्यों? क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। बाबा, हम बाबा के दिल में समाने वाले बच्चे, बाबा हमें दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव हमको बढ़ाना है कि हम बाबा के प्यारे हैं और बाबा के दिल में समाये हुए हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा और सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। वो जानते हो कौन सी है? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है।
और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठते हैं, सोचते भी है, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्मयोगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा हर एक बच्चे से, बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थी है, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चार ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ न सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहे, बदल नहीं सकते।
जैसे आप सब ने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है, अगर हजारों लोग आपको बदलना चाहे, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। तर सगळ्यात महत्त्वाचा आहे अनुभव। आपण ऐकतोय, सूचना प्राप्त करतोय, आपल्याला माहिती होतंय की मी कोण आहे, मी कसा आहे, मी कसा होतो, बाबा कसे हे आपल्याला बातम्या कळत आहेत। हे सगळ्या सूचना आहे आपल्यासाठी। ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जो ज्ञान ऋषि मुनियों के भी नसीब में नहीं था, वो ज्ञान हमारे नसीब में है। पण या ज्ञानाच्या पुढचा विषय असतो की त्या ज्ञानाचा अनुभव करून त्याला आपलं बनवणं। कि बाबा बता रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये बाबा ने मुझे स्वमान दिया, बताया मेरे बारे में कि ओरिजिनल हम शांत स्वरूप आत्मा है। ये सूचना मिल गई, नॉलेज हो गया हमको कि हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसका मुझे अनुभव करना पड़ेगा, तब मुझे वो सहज लगेगा और नेचुरल हो जाएगा और मुझे गारंटी हो जाएगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उस स्थिति में मैं फिर से स्थित हो जाऊंगा। तर अनुभव करायचा आहे, जे जे बाबा आपल्याला सांगतो त्याचा अनुभव करायचा आहे। अनुभव का बरं महत्वाचा आहे? कारण बाबा म्हणतात तुम्हाला अनुभव झाला, किती जणांनी किती प्रयत्न केले तर तो अनुभव तुमचा त्याच्या विरुद्ध ते तुम्हाला काही सांगू नाही शकणार, पक्क नाही करू शकणार, तुम्हाला उलट्या बाबतीत पक्क नाही करू शकणार। तर जसं बाबा म्हणतात, जसं तुम्ही साखर खाल्लेली आहे आणि ती गोड आहे, तुम्हाला माहिती आहे की साखर गोड आहे, मग तुम्हाला दुनियेतले हजारो लोक सांगायचा प्रयत्न करतील किंवा ते वेगवेगळ्या प्रकारचे पुस्तकं आणून दाखवतील की नाही साखर गोड नाहीच है। चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा आदमी आके हमको कहे, कितने भी होशियार आदमी आके हमको कहे, हजारों लोग करोड़ों लोग साथ में कहे कि शक्कर मीठी नहीं होती है, कड़वी होती है, तो हम मानेंगे क्या उसको? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि शक्कर मीठी होती है। अगर शक्कर मीठी नहीं है तो शक्कर ही नहीं है, तो शक्कर मीठी होती है। तो तसं बाबा म्हणताय की अनुभव असा आहे, आप अनुभव कर लो, आप अनुभव कर लो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने परिचय दिया कि आप शरीर नहीं हो, ये शरीर तो ऊपर से ओढ़ा हुआ है आपने, हे पांघरलेलं आहे पांघरूने। तुम्ही आत्मा, आतमध्ये झाकलेला खूप सुंदर असा हिरा आहे, चमकता सितारा आहे, सगळं काही आत्मा आहे। आत्मा लाईट स्वरूप आहे, आत्मा प्रकाश स्वरूप आहे, आत्मा चांदणी आहे। हा अनुभव करा। दुनियेमधले कितीही लोक काहीही करून तुम्हाला देहभानमध्ये आणायचा प्रयत्न करतील, तुम्ही देहभानमध्ये येणार नाही, स्वतः येणार नाही, दुसऱ्यालाही आणणार नाही, कारण तुम्ही अनुभव केला की तुम्ही आत्मा आहे, शरीर नाही आहे। हे वरचं तर हे सगळं कवर आहे। तो सोमान बाबा कहते हैं कि आपका ये जो जीवन चल रहा है, ये जीवन योगी जीवन होना चाहिए अभी। और योगी जीवन के लिए नेचुरल कैसे होगा योगी जीवन? स्वमान का अभ्यास, स्वमान में स्थित होते जाना, अपने आप को आत्मा समझना, और उसमें भी मैं कौन सी आत्मा हूं। ये जो बाबा ने मेरी विशेषता बताई है, उन विशेषताओं का अभ्यास करना, अनुभव करना। मैं कौन सी आत्मा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा लाइट हूं, मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्योति हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। मेरे को बाबा ने कितने स्वमान दिए, कितनी विशेषताएं बताई है, कितनी डिग्रियां दी है मुझे बाबा ने कि मैं कौन सी आत्मा हूं। हजारों लाखों स्वमान बाबा ने मुझे दिए हैं। उन स्वमानों का चिंतन करना, बाबा म्हणतात खूप नॅचरल होऊन जाईल। जितकं तुम्ही स्वमानचा अभ्यास कराल तितकं या जो देहभान की जो बातें है, पद, पोजीशन, पैसा, नाम, मान, शान,
मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे रिश्ते, ये सब ऑटोमेटिक बुद्धि से न्यारे होते जाओगे आप उससे, ये हटता जाएगा। बुद्धि पर जिनका प्रभाव पड़ा हुआ है वो हटता जाएगा और आपका नेचुरल योगी जीवन बन जाएगा। जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव करेंगे और उसमें पक्का हो जाएंगे, तो बाबा कह रहे आपका ये जो जीवन है ये नेचुरल योगी जीवन बन जाएगा। जब योग कर रहे हैं तब तो हम योगी है। जब हम जैसे हमने कल सुना, कल उन्होंने बताया कि सिर्फ आपको सिर्फ वीडियो या फिर ये टीवी पे देखना या फिर ये मोबाइल पे गीत सुनना उतना समय ही योग है, ऐसा नहीं है। और वही खींचे हमको, वो नहीं है। ये सिर्फ हम अपन जेव्हा बसतोय आणि बघतोय तर हे मन बुद्धीला आपण प्रॅक्टिस देतोय, सांगतोय की असं बघायचं आपल्याला, ये ऐसा देखना है, ऐसा अनुभव करना है। जेव्हा आपण कॉमेंट्री ऐकतो तेव्हा हे आपण शिकतोय आणि ते शिकता शिकता अनुभव पण करतोय। एक सुंदर अनुभव आहे जेव्हा आपण बघतोय, पण त्यावेळेस बघत असताना आपण स्वतःला त्या ठिकाणी ठेवायचं। तो हम इसका भी, जो हम टीवी पर देखते हैं उसका भी, जब तक ये साधन है, जब तक हम यूज कर सकते तब तक उसका यूज भी करेंगे हम। लेकिन मेन हमारा ये होना चाहिए कि ये देखते देखते, यूज करते करते, समझते समझते हमें नेचुरल हो जाए। आपण ही प्रॅक्टिस करतोय आणि जेव्हा आपल्याला वाटलं आपल्याला आता बसायचं, मैं आत्मा हूं, बस किरणें निकल रही है और बाबा का प्यार मुझ पे बरस रहा है, मैं बाबा के पास गया, बाबा ने मुझे प्यार से भरपूर कर दिया, बाबा से प्यार लेके मैं यहाँ आया और सबको बांट रहा हूं मैं प्यार। कभी भी मुझे लगे कि मुझे किस स्थिति में स्थित होना है, मुझे नेचुरल हो जाए, सहज झालं पाहिजे इतका। म्हणजे त्याच्यासाठी बाबा म्हणताय अनुभव की अथॉरिटी बनो। मतलब जो बाबा कहता है हर एक बात का अनुभव कर लो। ये सीख रहे हैं हम, टीवी से सीख रहे हैं, मोबाइल से सीख रहे हैं, लेकिन उसका नेचुरल अनुभव हमको करना है जब वो बंद है, जब वो कुछ भी नहीं है, जब हम बिल्कुल शांत होके बैठे हैं, जब हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं। जैसे अभी आगे चल के हम सिर्फ म्यूजिक लगाएंगे, हमें अनुभव हो जाना चाहिए कि क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे अब किस तरीके से बाबा से वो किरणें लेनी है, कौन से सोमान में स्थित होना है। हम अपना डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है अभी, और वो हो जाए नॅचरल। आणि हे योग करत असताना, बसलेलो असताना पण बाबा म्हणतात तुम्हाला कर्म करायचं आहे, तर कर्म करत असताना पण नॅचरल हे पाहिजे कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रहा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मेरे कर्म में शांति दिखाई देगी। मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जिसके प्रति कर रहा हूँ, जिस स्थान पर कर रहा हूँ, उस स्थान पर मैं नेचुरल शांति की वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ये बैठ के करते हो, ये तो प्रैक्टिस है, ये तो स्पेशल होता है, और ये स्पेशल करने में बहुत ज्यादा ताकत है। स्पेशल जब हम बैठते हैं तब हम बहुत एकदम एकाग्र होके बैठ जाए, बिल्कुल बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, बाबा से किरणें ले रहे हैं, बहुत अलर्ट होके, बहुत सावधान होके, बहुत फ्रेश हम बाबा के सामने बैठ जाए, योग कर रहे हैं, तो बहुत सारी कमाई जमा हो जाती है हमारी। अभी हमने आधा घंटा अनुभव किया, बिल्कुल सारी दुनिया से हम कट के बैठ गए। दुनिया वालों का क्या क्या चल रहा है अभी, लेकिन हम शांत होके बैठ गए, बाबा के सामने साथ में आके बैठ गए। कितना बड़ा भाग्य है, हम बैठ सक रहे। दुनिया वाले नहीं बैठ सकते, उनके बुद्धि में संकल्प नहीं आता है, उनको इनकी सोच नहीं चलती कि हाँ मुझे जाना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि वो और उनके पास उतना वो समय भी नहीं है, तो वो दुर्भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो बाबा के सामने आके बैठते हैं। बाबा के सामने बैठकर हम बाबा की किरणों का नेचुरल अनुभव करते हैं। तो ये बैठ के योग बहुत जरूरी है। फिर ये बैठ के योग में जो हमने शक्ति जमा की है, वो दिन भर में कामकाज करते हुए हमें उसको यूज करना है। हमारा ये जो जीवन है कर्मयोगी जीवन होना चाहिए, कंटिन्यू वाला जीवन होना चाहिए, निरंतर हमें उस स्थिती में रहना है। जसं नॅचरल नॉर्मल कशाला म्हणतो बाबा, की जसं आपण बघा, जर आपण श्वास घेतोय, आपण श्वास चाललेला आहे आपला, आपण असा विचार करत नाही मला आता 5 मिनिट बसून आता श्वास घ्यायचा आहे, मला बसून आता श्वास घ्यायचा है। वो सांस अपने ऑटोमेटिक चल रही है, श्वास बंद,
श्वास खत्म, जीवन खत्म। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, आप जो संगम युग में आ गए हो, भगवान के बच्चे बने हो, अभी आपकी मेहनत मुझे अच्छी नहीं लगती है, आपका जीवन नॅचरल हो जाना चाहिए। की तुम्हाला अवघड नाही वाटलं पाहिजे की आता मी कसं बसू, कसं सोमानमध्ये राहू, कसं ही दुनियेची इतकी हलचल, हे सगळं एवढं चाललेलं आहे, इतका गोंधळ घरामध्ये, इतकी परिस्थिती आलेली आहे, यांची तब्येत खराब, ते हे असं झालेलं आहे, ते तसं झालेलं आहे, पैशाचा प्रॉब्लेम, वो सारी बातें अपनी जगह पर है, वो सारी बाहर की बातें हैं। मैं आत्मा ओरिजिनल सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं स्वमानधारी हूँ और भगवान मेरे साथ में है, मैं भगवान की गोदी में हूँ। तो जितना हम इसको नेचुरल अपना पक्का संस्कार बनाएंगे, उतना हम कहीं पर भी कभी भी किसी के साथ में है, किसी परिस्थिति में है, हम नेचुरल उस स्थिति में रहेंगे। ठीक है, जो भी है बाहर है तो आहे तर आहे, आपण त्याला नाकारतो थोडीसे की नाही आहे, ते काहीच नाही आहे, ते तर काहीच नाही, हे सगळं स्वप्न आहे, ये नाहीच आहे, ये जैसे वो साधु सन्यासी कहते, ये दुनिया बनी ही नहीं, ये दुनिया है ही नहीं, ये तो वो ते वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या मार्गावरती घेऊन जातात की जसं आहे पण तुम्हाला काही फरक पडत नाही। लेकिन वो बाबा हमको सिखाता ये है, उसको आप इन दोनों आंखों से देख रहे हो, लेकिन मैंने आपको तीसरी आंख दी है, तीसरी आंख से आप सारा कुछ देखो, अपने आप को आत्मा समझो, बाबा से मदद लो और उस वातावरण में फैलाओ। है तो है, लेकिन आप तो मेरे साथ में हो, आप तो कंबाइंड हो, आप भगवान के साथ में हो। तो ये नॅचरल हमारा हो जाना चाहिए, खूप सहज आहे, सहज आपण करू शकतो। किती मोठा प्रॉब्लेम असू द्या, अपन जर स्वमान मध्ये बाबा मध्ये आपका योग कैसे नहीं लगता है, आपको कैसे अनुभव नहीं होता है, आप जो हो उसका अनुभव करना है और अनुभव बढ़ाते चलना है। असं नाही की होत नाही म्हणजे माझ्यामध्येच काही कमी आहे, असं नाही। हमें आता समजा आपण ठरवलं की आपल्याला एक 10 सेकंद बघायचंय मी आत्मा आहे, 10 सेकंद बघायचं मी आत्मा आहे, 10 सेकंद मन बुद्धीला एकाग्र करायचंय, मी आत्मा आहे 10 सेकंद। मग हा 10 सेकंद वेळ मग आपण 30 सेकंद करायचं, मग त्याला 1 मिनिट करायचं की नाही, दुसरा कुठलाच विचार नाही, मी आत्मा आहे बघायचंय, किरण निघताय मला बघायचं। मग आपण परमधाम मध्ये जायचंय, परमधाम मध्ये 10 सेकंद टिकू अपन पहले कि बस बाबा के सामने जाना है, बाबा को टच करना है, किरणें भरनी है, 10 सेकंद में मैं नीचे, फिर उसको बढ़ाते चलना है। कसं उतने 10 सेकंद सगळं माहिती है, सब पता है, तो 10 सेकंद होना तो कोई मुश्किल नहीं है। बाबा के सामने गए, बैठे, सारी दुनिया से कट के 10 सेकंद। तो जैसे ही हमें 10 सेकंद का अनुभव हो जाए, हमारा वो अनुभव है, हमको पता है, हमने सिर्फ ज्ञान सुना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, परमधाम की वासी हूँ, बाबा के साथ में हूँ। ये सिर्फ ज्ञान नहीं सुना, हमने अनुभव कर लिया, नहीं घंटे भर का किया, 10 सेकंद का तो अनुभव किया। तो वो 10 सेकंद का अनुभव मतलब मैं मन बुद्धि से पहुंच सकता हूँ, ये पक्का हो गया मुझे, मैं बाबा के पास में पहुंच सकता हूँ मन बुद्धि से, भले ही शरीर यहाँ है, लेकिन मुझे अनुभव हो गया कि मैं 10 सेकंड में गया था बाबा के पास, तो अगली बार मैं 30 सेकंड जा सकता हूँ, क्योंकि 10 सेकंड का अनुभव है, मुझे जा सकता हूँ, तो उसको मैं टाइम को बढ़ा सकता हूँ। फिर मैं 30 सेकंड का 1 मिनट कर सकता हूँ, 1 मिनट का 3 मिनट कर सकता हूँ, 5 मिनट कर सकता हूँ। तो जितना जितना अनुभव करते जाएंगे उतना उतना हमारे लिए सहज हो जाएगा। लोड घ्यायची गरज नाहीये कि मला आता 1 घंटा जाऊन बसायचं परमधाम मध्ये, वो नहीं होगा। बार बार मन बुद्धि इधर उधर खींची जाएगी। हमें बस एक नक्की करके बैठना है, अभी बस 30 सेकंड, अभी बस 1 मिनट, अभी बस 5 मिनट। तो छोटे छोटे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा अनुभव हो जाएगा जो हमें लगे कभी कि 1 घंटा मुझे अब सारी दुनिया से कट के बाबा के साथ में बैठ जाना है, तो हम बैठ सकेंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव कर लिया है हमने। 1 मिनट बैठ सकते, 5 मिनट बैठ सकते, 10 मिनट बैठ सकते, 15 मिनट अगर बैठ सकते तो 1 घंटा क्यों नहीं बैठ सकते? अनुभव किया है हमने। तो म्हणून बाबा अनुभवाला महत्व देतात। हम यहाँ बैठे हैं, भले ही यहाँ बैठे हैं, हमें भी 1 मिनट अनुभव करना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बाबा से किरणें आ रही है, मेरे अंदर आ रही है, बाबा की किरणों की बरसात मुझ पर हो रही है, परमधाम से या फिर बाबा नीचे आ गया है,
नीचे से ते कोणाला असं बघणं सहज वाटतं की बाबा माझ्या डोक्याच्या वरती आणि किरण येत आहे. कोणाला असं बघणं सहज वाटतं की बाबा आकाशामध्ये आणि माझ्यावरती किरण येत आहे. कोणाला असं बघणं सहज वाटतं की परमधाम मध्ये बाबा आहे आणि तिथून किरण येत आहे. तो जिस भी समय जैसा भी मूड हो, हमें लगे बाबा को यहाँ बुलाना है, यहाँ से किरणें लेनी है, सामने बाबा है सामने से किरणें लेनी है, या सिर के ऊपर है सिर के ऊपर से किरणें लेनी है बाबा से, बाबा भर रहा है मेरे अंदर नेचर. जैसा हम अनुभव करना चाहिए वैसा करते जाए आणि वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळा अनुभव करून बघायचे. म्हणजे या अनुभवाचा अनुभवावरती आपला अधिकार होऊन जाईल. अनुभव की अथॉरिटी हम बन जाएंगे और अनुभव की अथॉरिटी को कोई हिला नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो फिर बाबा कहते हैं ये जो स्वमान का अभ्यास करना है, ये स्वमान का अभ्यास ही हमें नेचुरल उस स्थिति में रखेगा जो हम देहभान से दूर रहेंगे. देहभान वाली बहुत सारी बातें हैं, उसका तोड़ है, उसका सॉल्यूशन है स्वमान. कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं. हजारों स्वमान है, कभी कौन सा ले लिया, कभी कौन सा ले लिया, कभी कौन सा ले लिया, कभी किसी पूरा दिनभर एक स्वमान ले लिया. जसं आपल्याला शक्य होईल, जसं आपल्याला मजा वाटेल, जसं आपल्याला ठीक वाटेल. लेकिन देहभान का तोड़ है स्वमान. जितना स्वमान में रहेंगे उतना हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, आत्मिक स्थिति का अनुभव बढ़ेगा, आत्मा के गुणों का विशेषताओं का अनुभव बढ़ता जाएगा और फिर इतना नॅचरल हो जाएगा. म्हणजे आपण आता समजा आपण हा विचार, बाबांनी जसं उदाहरण देतात बाबा बऱ्याच वेळेला कि आपको अंधकार है, अंधकार को आप भगा नहीं सकते, लाठी लेके आओ और अंधकार को भगाओ, ये नहीं हो सकता है, नहीं भगा सकते हो आप सिर्फ एक स्विच ऑन करो, अंधकार गायब हो जाएगा. जितना अगर डिम लाइट होगी तो अंधकार भी रहेगा, थोड़ी लाइट भी रहेगी, लेकिन अगर फुल लाइट लगाओगे तो सारा अंधकार खत्म. तो ऐसा फुल लाइट हमें लगाना है जो कोई अंधकार बचे ही नहीं. भले पहले डिम लाइट रहे शुरुआत में, लेकिन बाद में ऐसा पावरफुल लाइट लग जाए जो फिर वो जो देहभान की कोई भी बात है वो रहे नहीं हमारे अंदर, विकार की व्यर्थ की कोई बात रही नहीं हमारे अंदर. तो अंधकार से लड़ना मतलब क्या है? मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मला नाही रागवायचं आहे, मला क्रोध नहीं करायचा है, मला व्यर्थ विचार नहीं करायचा है. ये है अंधेरे से लड़ना और उसमें हम कभी कामयाब नहीं हो सकते. लेकिन लाइट का स्विच ऑन मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं हूं ही शांत स्वरूप. निगेटिव विचार निगेटिव संकल्प का सवाल ही नहीं है, मैं शांत स्वरूप हूं मतलब हूं. और अगर मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वधर्म है, तो उसमें गुस्से की जगह ही नहीं है. मैंने लाइट लगा दिया शांति का, गुस्से का अंधकार गायब. और जैसे ही मैं आत्मा की लाइट लगाता हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और फिर बाबा को याद करता हूं, बाबा माइट भर देता है. मैंने लाइट लगाई, बाबा ने माइट भर दी मेरे अंदर. लाइट लगाना मतलब सिर्फ अपने आप को स्वमान में रखना ये नहीं होता. मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. और जैसे ही हम बाबा को याद करते, बाबा से शांति की किरणें आ रही है, तो बाबा शांति की शक्ति हमारे अंदर भर देता है. लाइट लग गई, माइट भी आ जाती है बाबा से और फिर सब कुछ लाइट हो जाता है. सब कुछ लाईट, सगळं हलकं हलकं होऊन जाईल. जेव्हा बाबांची माईट, बाबांची शक्ती आपल्यामध्ये येते, आपण स्वतःची शक्ती जागृत करतो आणि त्याला फार मोठा सपोर्ट देतो आपण बाबांच्या शक्तीचा, तेव्हा मग आपलं सगळं ते नॉर्मल होऊन जातं. लाईट हलका हो जाता है सब कुछ. जे ज्या गोष्टीचा लोड आपल्याला आलेला आहे, जो काही प्रॉब्लेम समोर आहे, लाइट लगाई, बाबा से माइट आई, सब लाइट हो गया. तो इतना हमें ये नेचुरल हो जाना चाहिए. बिल्कुल कभी भी कोई बात में हमें हमारे मन जैसा नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा है, हमने देख लिया, अंधेरा आ रहा है, तुरंत लाइट लगा देना है, तुरंत स्विच ऑन कर देना है, बड़ा वाला लाइट लगा देना है, बहुत बड़ा लाइट. ऐसे देखना है, मैंने जैसे वो जो बल्ब होता है, बहुत बड़ा बल्ब ग्राउंड में होता है, वो बल्ब मैंने अपने अंदर लगा दिया है और उसमें से शांति शांति फैल रही है. तो गुस्सा का कीड़ा जो आया है वो कब गायब हो गया पता भी नहीं चलेगा. और फिर मैंने याद कर लिया, बाबा सुप्रीम लाइट ऊपर बैठा है, शांति का सागर, उससे शांति की किरणें आ रही है.
तो वो अंधकार का, जो गुस्से रूपी अंधकार है, जो अहंकार वाला अंधकार है, कहाँ गायब हो जाएगा, या मुझे आया भी था या आ रहा था मुझे गुस्सा, ये भी हम भूल जाएंगे, क्योंकि बाबा सब कुछ लाइट कर देगा। तो इसलिए ये जो अनुभव की बात बाबा कह रहा है, जो जो हम मुरली में सुनते हैं उसका अनुभव करते चलना है, उसका अनुभव बढ़ाना है। एक हम जब मुरली में सुनते हैं तभी अनुभव करना है, और फिर कोई 2 बातें 3 बातें या एक ही पॉइंट पकड़ना है मुरली से और उसका दिन भर अनुभव करना है। तो जो भी सब्जेक्ट है, तो और बाबा फिर सब्जेक्ट का अनुभव करने के लिए कह रहा है, वो थोड़ी सी और उसमें भी और स्पेशल बात, और भी गंभीर बात बाबा कह रहा है कि सब्जेक्ट जो हमारे 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका अनुभव करना है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये 4 ही विषय प्रैक्टिकल वाले। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी भी 4 में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। अनुभव नहीं किया है इसलिए मेहनत लगती है, बाबा से मोहब्बत नहीं है इसलिए मेहनत लगती है। 2 कारण होते हैं उसके, एक तो अनुभव नहीं और बाबा से मोहब्बत नाही, इसलिए मेहनत। म्हणजे आपल्याला लोड वाटतोय जर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 पैकी कशामध्ये, तर त्याचा अनुभवामध्ये कमी आहे आणि बाबावरचं प्रेम कमी आहे, दूसरा कोई कारण नहीं होता है। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना, मेहनत करने का कारण क्या? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हैं, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो बाबा कहते उस समय मेहनत नहीं करनी पडते। जेव्हा आपल्याला पक्का आहे की मी अनुभव केलेला आहे आणि हाँ यही रियल आहे, यही सत्य है जो बाबा बताता है। आता प्रत्येकाचा अनुभव वेगवेगळा आहे, प्रत्येकाला वेगळ्या प्रकारचा अनुभव करवतो आणि आपली स्थिती कशी असते त्यावर पण डिपेंड असतं। पण आता समजा एखादा प्रॉब्लेम आला, एक प्रॉब्लेम आलेला आहे, कोणताही छोटा असो मोठा असो, आणि आपण बाबांना बोलवलं बिल्कुल खूब मनापासून, बहुत दिल से, बाकी सब बातें भूल के, बाबा पर विश्वास रख के हमने बाबा को बुलाया है, बाबा आप आ जाओ, आप आ जाओ, और बाबा मेरा साथी मेरे लिए नीचे आ गया, मुझे मदद कर दी बाबा ने। अगर हमें ये अनुभव है तो हमें कोई दुनिया का कोई व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि वो कहे कि बाबा नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। हमको पता है कि ये बात ऐसे हो ही नहीं सकती थी, लेकिन बाबा ने आके मदद कर दी। वो किस तरीके से करेगा? वो दिखाएगा नहीं कि मैं आया हूं, और वो जताएगा भी नहीं कि मैंने ये किया, लेकिन हमको पता है कि ये गुप्त रीति से उसने कराया है। भले किसी को भेज दिया उसने, किसी के द्वारा कराया, तो अगर ये हमको अनुभव है, किसी भी एक बार भी हो जाए, नहीं हजारों बार हुआ है, एक बार भी हमको अनुभव हो जाए कि हाँ ये बात अगर बाबा की मदद नहीं रहती तो हो ही नहीं सकता था, एक बार भी हमने अनुभव कर लिया है, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं हमारे बाबा के और हमारे बीच में आ जाए। तो ऐसा बाबा कह रहे अभी हर एक बात का, जैसे अनुभव, हर एक बात का आपने अनुभव किया है, वरदान के अनुभव में आप उसका अनुभव किया और आप उस स्थिति में हो कि हाँ मैं ये वरदानी स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो वो बाबा कह रहे अगर आपका वो अनुभव पक्का है
तो आपको कोई हिला नहीं सकता और उसमें आपको मेहनत भी नहीं लगेगी, नॉर्मल नेचुरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। क्यों बाबा ये सारी बातें समझा रहा है हमको? कारण भी बता देता है, इतका का जोर देतोय मी या गोष्टीवरती, क्योंकि अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी ही 2010ची मुरली आहे, 2010 30 जानेवारी 2010ची मुरली आहे। बाबा म्हणता ये आरंभ हुआ है, अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी अभी आरंभ हुआ है, अभी शब्द बाबांनी वापरलेला है। तो मतलब 2010 से लगभग ये अचानक का खेल जो महाविनाश की प्रोसेस है, इसने स्पीड पकड़ना चालू किया है। नई नई बातें अचानक हो रही है। जैसे अर्थक्वेक हुआ कुठेतरी, त्यावेळेला खूप मोठा भूकंप झालेला असेल, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। आता तर बरेच वैज्ञानिक सांगताय की जे पृथ्वी ज्या आधारावरती आहे आणि जे वेगवेगळे प्लेट्स असतात खाली, तर खूप प्लेट्स एकमेकांची टक्कर होते त्यांची, आणि खूप मोठे मोठे भूकंप आता येणार है। ये अभी वैज्ञानिक बताने लगे और इस महीने में वो न्यूज ज़्यादा आ रही है। जो प्लेट्स होती है अलग अलग, उनकी टक्कर हो रही है आपस में और थोड़ा गैप उनका बढ़ता जा रहा है। तो ये कभी भी भूकंप बहुत बड़े बड़े भूकंप में तब्दील हो सकता है। त्याचं जे इफेक्ट आहे तो मोठ्या भूकंपामध्ये आपल्याला दिसून येईल। तो बाबा कह रहे हैं जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं होंगे? चले गए अचानक। अभी उस समय 2010 में चले गए, भले ही वो बाबा के बच्चे होंगे उस समय, उसमें 2015 के बाद वो फिर से सेंटर पे पहुंच गए होंगे। 2015 के बाद अगर वो बाबा के पक्के बच्चे होंगे और उनका समय आ गया था, दूसरी जगह उनका पार्ट होगा, उन्होंने शरीर छोड़ दिया उस भूकंप में, तो भले 5 साल के बाद वो जाएंगे ज्ञान में, उनको चांस था। अभी 10 साल से वो पुरुषार्थ कर रहे होंगे, लेकिन अभी अगर कुछ हो जाए, अभी कोई चांस नहीं है, किसी को कोई चांस नहीं मिलने वाला है। ये शरीर ही हमारे लिए फाइनल है, नंतर पुरुषार्थ होणारच नहीं है, क्योंकि अभी एक खेल ने स्पीड पकड़ ली है, अचानक के खेल ने। महाविनाश की प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए 2030-32 में हम कहीं जाके बाबा से जुड़ेंगे, वो हो नहीं सकता है। वर्ष 2 वर्षाच्या मुलाला काही कळत नाही, 5 वर्ष समजा काही थोडीफार समज येऊ शकते, भले संस्कार आहे आपण घेऊन जाणार आहे, पण ते त्याचं लगेच त्याचं ॲक्टिवेशन होणार नाही। म्हणून हे जे शरीर आहे हेच फायनल आहे आपल्यासाठी। दुनियेचा विनाश जेव्हा होईल तेव्हा होईल, आपल्या इथं जेव्हा विनाश होईल तेव्हा होईल, पण आपलं शरीर हे जर सुटलं तर आपला विनाश झाला, संपलं, पुरुषार्थ संपला। इसलिए वो चाहे छोटे थे उसमें या बड़े थे, भूकंप आ गया सब चले गए, छोटे बड़े सब। ऐसा थोड़ी है कि उम्र हुई फिर गए सब, छोटे बड़े सब चले गए। तो उनके लिए तो खत्म हो गया, लेकिन उनके लिए फिर भी चांस था उस समय। हमारे लिए तो अभी बिल्कुल चांस नहीं, इसलिए इस शरीर में रहते हुए और इस शरीर का कल का भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए पुरुषार्थ की स्पीड हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हम तैयार है, कभी भी बुलावा आ जाए। तो क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं होंगे? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। त्यावेळेला तर एवढं ऐकू नहीं यायचं, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आगे अभी अगर हम पेपर खोले या न्यूज़ सुने, कितने एक्सीडेंट की न्यूज़ होती है। जितना जितना विकास हो रहा है, उतने उतने रास्ते अच्छे हो रहे हैं, उतनी उतनी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है और उतने एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। बाबांनी शब्द वापरलेला आहे 2010च्या मुरलीमध्ये।
इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। इकट्ठे के इकट्ठे बाबा कह रहे टिकट कट रही है अनेकों की। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी है? तो क्या आप तैयार हो गए हो पूरी तरीके से? क्या आपका पुरुषार्थ फाइनल हो गया है? अगर हमारा आज शरीर छूट जाए, हमारे अंदर लक्ष्मी नारायण के संस्कार आ गए हैं क्या? यह तो नहीं कहेंगे, बाबा कह रहे ऐसे समय में आप एवर रेडी है, ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, लास्ट समय आ जाए और आप कह रहे हो अभी पुरुषार्थ चल रहा है मेरा। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। तो बाबा एवर रेडी को किस बात से जोड़ रहे हैं? आप एवर रेडी हो कब, कहां जाएगा? कोई भी स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, संकल्प किया और स्वरूप बन गया। हाँ, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं हुई शांत स्वरूप, मेरा स्वभाव ही शांति है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान किया, शक्ति का संचार हो गया मेरे अंदर, बाबा से नेचुरल शक्ति मेरे अंदर आने लगी। मेरी जो अभी शक्ति थी, मैंने स्वमान किया, स्वमान लिया, बाबा से शक्ति ली और करोड़ों गुना मेरी शक्ति बढ़ गई। इसको बाबा कहेंगे एवर रेडी हो गए। एक सेकंड में उस स्थिति में स्थिति चेंज, बिल्कुल अंधेरे से रोशनी, फुल अंधेरा था, फुल रोशनी हो गई। कितना टाइम लगता है रोशनी होने में? सेकंड भी नहीं लगता है, फक्त बटनाला टच करायचा उशीर है, ये अंधेरा गायब। तो ऐसा बाबा कह रहे, उसको कहेंगे एवर रेडी कि आप तैयार हो गए हो। तो एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। तो ऐसे जैसे बाबा ने उस दिन कहा था कि वरदान मतलब बीज है, उसको फलीभूत करना है, मतलब अनुभव करना है, उस स्थिति में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी, तो उस स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। बाबा कह रहे बन सकते हो, प्रश्न पूछ रहे, लेकिन बाबा कह रहे बनना ही पड़ेगा। अगर मुझसे प्यार है, अगर मेरे बने हो, तो बनना ही पड़ेगा। मतलब उन जो वरदान में दे रहा हूं उसको फलीभूत कर लो, उन वरदानों की मूर्ति बन जाओ। एक वरदान के लिए तरसते लोग, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी भक्ति किस टाइप की करते हैं, किस लिए करते हैं? कि वो आएगा और मुझे कहेगा कि हाँ बोल अभी क्या वरदान चाहिए तुझे, एक वरदान के लिए। तो बाबा कह रहे मैं तो वरदानों की बरसात कर रहा हूँ, ये बीज दे रहा हूँ आपको, आप उसको फलीभूत करो। ज्ञान योग उसका अनुभव करते करते फिर इस जो वरदान मिला है उसका फल निकालो। तो बाबा कह रहे कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदत देगा। असं नाही की सगळं नॉर्मल झाल्यावर मी प्रयत्न करेल। मग बाबा म्हणते अगर कोशिश कहते हो, हाँ कोशिश तो, अगर हम उस स्थिति में है ही नहीं बिल्कुल, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बाबा म्हणते आता करा सुरू, अभी जस्ट नाउ, अभी शुरू करो। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी। बाबा कह रहे अभी अपने आप को पुरुषार्थी नहीं कहो, अनुभवी कहो। कि बाबा कह रहा है मैं अनुभव करता जा रहा हूं, बाबा समझा रहा है मैं अनुभव करता जा रहा हूं। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी। तो ये बहुत सुंदर हम अपने लिए अभी ये शब्द चुन ले। अभी आता आपण पुरुषार्थी नहीं म्हणायचं, स्वतःला म्हणायचं अनुभवी। बाबा ने कहा मैंने अनुभव किया, बाबा कह रहा है मैं अनुभव करता जा रहा हूँ, मैं अनुभवी आत्मा हूँ, मैं अनुभवी हूँ। पुरुषार्थ मतलब फिर हम चांस रखते हैं कि हाँ अभी तो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, अभी तो हम कहाँ संपूर्ण बने हैं, हम चांस रखते हैं अपने लिए। पुरुषार्थी जीवन है, कुछ कमियां तो रहेंगी, सभी कहाँ संपूर्ण बने हैं। तो बाबा म्हणता है काय करा, स्वतःला असं समजा मैं अनुभवी मूर्त हूँ। बाबा कह रहा है और मुझे अनुभव करते चलना है, अनुभव का अधिकार अपने अंदर धारण करना है।
क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। ये किसने दिया है अधिकार, और कौन उसके लिए शक्ति देता है? जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो सर्वशक्तिवान है, इस दुनिया की सर्वोच्च सत्ता है, उसने हमको ये अधिकार दिया है, ये अनुभव करने का अधिकार दिया है। मैं कौन सी आत्मा हूं? सतयुग की महान आत्मा हूं। तो ये अधिकार किसने दिया है? उसने बताया है मुझे कि मैं सतयुग की महान आत्मा हूं, तो मैं ये अनुभव कर सकता हूं। मैं सतयुग की देवता हूं, मंदिरों में मेरा पूजन हो रहा है, मेरा मंदिर बना हुआ है। बाबा कह रहे हैं ये अधिकार किसने दिया आपको ये सोचने का? आप कैसे अपने आप को वो मूर्ति कहते हो? वो मूर्ति मेरी है कैसे कहते हो? उसने अधिकार दिया इसलिए कहते हो कि मेरा ही यादगार बना हुआ है। तो बाबा कह रहे बस उसका अनुभव करते चलो। अधिकार दिया है, सारी परमिशन है तुमको, सिर्फ आप उसका अनुभव करते चलो। मैं कैसे ऐसा सोचूं, वो मूर्ति तो कितनी बड़ी, वो कितनी महान, कितनी पूजा हो रही है, लोग कितना उसको मानते हैं, कितनी बड़ी होगी वो देवी, कैसे सोचूं मैं? नहीं, बाबा ने कहा है तुम हो, अष्टभुजाधारी देवी हो तुम शिव शक्ति हो। तो भगवान ने अधिकार दिया है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं और खुद को कमजोर मानने की भी जरूरत नहीं। जैसे देहभान के अनुभवी है, तो क्या देहभान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? बहुत सुंदर उदाहरण बाबा दे रहे हैं। कसमी सोमान मध्ये राहू, तो बाबा म्हणता है देहभान का कैसे अनुभव है आपको? आपको क्या याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देहभान हो गया ना, मैं फलाना हूं। देह पर नाम पड़ा, देहभान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे, तो क्या आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? हजारों लोग कहे आपको, संदीप भाई को हजारों लोग कहे कि नहीं आप कृष्णा हो, आप संदीप नहीं हो, तो क्या मानेंगे? हजारों लोग आके कहे कि आपको पता है कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, तर देहभान इतकं नॅचरल झालेलं आहे की नाही म्हणू शकत माझं नाव सुद्धा कोणी बदलू नहीं शकत। नाम बदल दिया तो मैं वो हुई नहीं, सिर्फ नाम, मतलब आत्मा वही की वही है, लेकिन नाम भी बदल दिया। नाम बदल के भी हमको बोला तो हम मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे बाबा कह रहे ये देहभान इतना नेचुरल हो गया, देह पर तो नाम पड़ा लेकिन उसको भी हम बिल्कुल, हम उसको नकारते ही नहीं है, उसको उसके उलट हम सोच ही नहीं सकते कि मैं ये नहीं ये हूं। नाम तो शरीर का है, फिर भी इतना पक्का है, तो भूलेंगे अपना नाम। जन्म लेते जो नाम पड़ा या देहभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। देहभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते हैं, अटेन्शन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। एका नावाचे दोन जण असतील, दोघांच्या नजरा जातील तिकडे। आवाज दिला कोणी तो दोघांच्या नजरा जातील, पता जो मेरा नाम लिया है मतलब मुझे बुला रहे हैं, ऑटोमेटिक जाती है नजर। तो आपका कान नाम सुनते हैं, अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देहभान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो, जसं नाव पक्क झालेलं आहे, शरीर भान पक्क झालेलं आहे, तसं मी आत्मा आहे हे पण पक्क झालं पाहिजे। मैं किसकी संतान हूँ? परमात्मा की संतान हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये भी इतना ही नेचुरल रूप से पक्का हो जाना चाहिए जो कोई बदल ही नहीं सके हमको। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देहभान से स्वमान, स्वराज्य अधिकारी बने। तो बाबा म्हणते आप कहते हो कि आपका जीवन परिवर्तन, बदल गए हैं हम, तो क्या बदला? देहभान। देहभान से हम स्वमान में आ गए, ये बदल हमारे अंदर होना चाहिए। स्वराज्य अधिकारी बने तो चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। तो ज्ञान का जो विषय है
उसका अनुभव क्या है कि मैं ज्ञान सुनने और सुनाने वाला नहीं, ज्ञान अर्थात नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला होगा। ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव करना है, तो इसका मतलब कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा और ज्ञान के आधार से शक्ति होगी। कर्म शक्तिशाली होंगे और ज्ञान का प्रकाश होगा। आत्मिक स्थिति में रहते हुए ज्ञान को हम यूज करेंगे। दिसोनील की ये ज्ञानी आत्मा है। कौन सी ज्ञानी? परमात्मा ज्ञानी आत्मा है। इन्होंने भगवान से ज्ञान लिया है। ये जो कहते हैं भगवान हमको ज्ञान देता है, हमारे कर्मों में नेचुरल रूप से वो दिखाई देगा। हम ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे हैं, मुरली बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान अगर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है तो ये सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ज्ञान का बाबा कह रहे हैं अनुभव, आप जब कर्म क्षेत्र पर हो तो उसमें इसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है योग का विषय, उसका स्वरूप मतलब उसका अनुभव। तो उसका अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना। योग स्वरूप किसको कहेंगे? योग का अनुभव करने वाला किसको कहेंगे? वो कर्मेंद्रिय जीत बन गया है। मतलब जो इन आँखों से देखना है, जो मैं आत्मा आदेश देता हूँ वही ये आंखें देखेंगी। मैं आत्मा जो आदेश करूँगा वही ये कान सुनेंगे। मतलब कोई बात, दूसरी बात भी कान पर आएगी, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम बाबा से जुड़े हैं। हम कोई उन व्यर्थ बातों में उलझ नहीं रहे हैं, परेशान नहीं रहे। भले ही कानों को सुनाई दे रही है, लेकिन मैं तो बाबा के साथ में हूँ। कान पूरी तरीके से मेरे नियंत्रण में है, और भले ही कोई बात अंदर चली भी जाए व्यर्थ, मैं इतना नियंत्रण में हूँ कि मैं दूसरे कान से उसको बाहर निकाल देता हूँ। अगर हम योगी है, अगर हमारा योग अच्छा है, योग से आती है शक्ति, और इस शक्ति के आधार से हम अपने कर्मेंद्रियों को चलाएं। तो योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, समय अनुसार। चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। तो धारणा ऑटोमेटिक होगी। ज्ञान और योग है, प्रॅक्टिकल में आ गया है, अनुभव करतोय आपण, तर धारणा तर सहज आणि ऑटोमॅटिक होऊन जाईल। जे दिव्य गुणांची धारणा करायची आहे, शक्तिशाली बनायचंय, आपल्याला राज्य करण्याची धारणा करायची आहे, राज्य कसं करायचंय ही क्वालिटी आपल्यामध्ये आणायची, ती धारणा आहे, ती सहज होऊन जाईल जेव्हा ज्ञान आणि योग सहज झालेला आहे, नॅचरल झालेला आहे। आणि सेवा तर बाबा म्हणताय कि वो सेवा अखंड चलती रहेगी आपकी। ज्ञान से फिर योग, योग से धारणा, और धारणा से सेवा ऑटोमेटिक चलती रहेगी। समय अनुसार, चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। ब्राह्मण परिवार में कोई डल है, कोई ढीला है, किसी का पुरुषार्थ कम हो रहा है, बाबा कह रहे हैं आपका ये कर्तव्य है कि उनको आगे बढ़ाना है, उनको उठाना है, उनको वैसे ही उस स्थिति में नहीं रखना है, आपने उनको उमंग उत्साह दिलाना है।
गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। बाबा म्हणतात हे कंटिन्यू सेवाकाई जीवन आपका होना चाहिए। कोणीतरी सेवा करायला सांगितली, सेवा दिली, मग तुम्ही सेवा करताय, वो नहीं। वो तो जिसने सेवा दी है उसको भी आधा पुण्य मिल जाएगा। अगर हमने किसी के कहने पर सेवा की तो जिसने वो सेवा दी है वो 50% पुण्य उसका हो गया। 50% पुण्य हमने सेवा की इसलिए हो गया। लेकिन हम आगे से करें सेवा होकर, क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे अभी ये सेवा है, अभी मुझे ये सेवा है कि मुझे ये करना चाहिए, अभी तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मुझे दिखाई देता है मैं आगे होके सेवा करूं किसी के कहने से पहले, तो पूरे के पूरे मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। और बाबा देखेगा ये सेवाधारी बच्चा आहे, कहणे। आता आपण बघतो दुनियामध्ये पण दोन प्रकारचे लोक असतात जे जॉब ड्यूटी करतात। दोन प्रकारचे लोक, जो कंपनीचा मॅनेजर आहे किंवा मेन आहे त्याला कोणते लोक आवडतात की जो स्वतःचं समजून काम करतोय, पुढे होऊन त्याला वाटलं इथं काही आहे गडबड, मी हे ठीक करू शकतो, भले मला सांगितलं गेलेलं नाही पण मला वाटतंय ना मी करू शकतो आणि प्रॉब्लेम आहे मी दुरुस्त करू शकतो, तो मी करून घेतो। तो ऐसे लोग कंपनी के मालिक को या मैनेजर को ज्यादा पसंद आते हैं, जो देखते कर सकते और करना जरूरी है वो कर लेते हैं। आणि दुनियामध्ये काय शब्द वापरतात, सांगकाम्या, याला जे सांगितलं जेवढं सांगितलं तेवढंच करणार। उसको दिखाई दे रहा है कि अभी ये जरूरत नहीं है, लाइट चालू है, पंखा चालू है, उसको कुछ लेना, त्याला सांगितलं थोड़ी कोणी बंद करायला। तो ऐसा नहीं। बाबा कह रहे हैं कि आपको सेवा समझ में आनी चाहिए कि मुझे अभी क्या सेवा है, क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। सेवा केंद्र पर हमारा जो स्थान बना है वहाँ पर क्या सेवा है, सेंटर पर क्या सेवा है, मधुबन में क्या सेवा है, स्थूल सेवा, शरीर के द्वारा करने वाली सेवा, मनसा सेवा क्या है, धन की सेवा क्या कर सकता हूँ मैं, फिर जो मनसा वाचा कर्मणा, अलग अलग तरीके से मैं किसी को बुला के यहाँ बैठा के ज्ञान दे सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है सारी बातें। एक एक अकेले को बुला के हम ज्ञान सुना सकते हैं। आपले जे जवळचे आहेत त्यांना आपण ती पण सेवा होऊन जाईल, यहाँ का वातावरण भी बनेगा। किसी को भी बुला, एक साधारण व्यक्ती ज्याला जो जास्त डोकं लावणार नाही त्याच्यापासून सुरुवात करायची है, त्याला थोडं समजून सांगायची प्रैक्टिस करायची, वो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम धीरे धीरे और थोड़े उनसे और क्वालिटी वाले लोगों को बुला के उनको ज्ञान दे सकेंगे। तो सेवा तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। सामने आके आगे होके जो सेवा करेंगे उसका पूरा का पूरा फल हमको मिलता है। उतना पुण्य जमा होगा, उतना हम बाबा के कार्य में सहयोग करेंगे, उतना हम मदद करेंगे, उतना हम वातावरण बनाएंगे, उतनी जितनी देर सेवा कर रहे हैं बाबा की समझ कर, उतना देर हम सारे व्यर्थ से दूर रहेंगे। तो सब प्लस ही प्लस है, फायदा ही फायदा है। तो सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? तो बाबा कहते हैं कई बार संपर्क में कोई बच्चा दिखता है, ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी, कोणीही असू द्या, असं वाटतं की याचा स्वभाव किती कसा आहे, असा कसा स्वभाव याचा, और ये जो होना चाहिए वो नहीं है, इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। बाबा म्हणता है असा संकल्प करणं योग्य आहे का? आप भगवान के बच्चे हो, आपको पता नहीं है उसकी क्या रिकॉर्डिंग है, 1 सेकंड के बाद की क्या रिकॉर्डिंग है उसकी हमको पता नहीं है, तो क्यों हम संकल्प करें? ये तो बदलना नहीं है, जिस सेवा करूँ क्या फ़ायदा है, टाइम वेस्ट है। तो हम नई वाणी से कर सकते किसी की सेवा, वाणी से नहीं बदलेगा वो, लेकिन हम मनसा सेवा क्यों छोड़े? हम भगवान के बच्चे हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं,
बाबा से शांति की किरणें लेके उस आत्मा को हम देते रहे देते रहे देते रहे। कोई पत्थर भी है, पत्थर भी पानी की गिरने से पिघलता जाता है, पिघलता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते क्या ये यथार्थ है कि इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा सोचते हो आप? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्यात्मा है, तो बाबा कह रहे आप मानते हो की हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बना, निसर्गाचे 5 तत्व ज्यांच्यामध्ये बुद्धी नाही आहे तशा प्रकारची जी मनुष्यामध्ये, त्याला पण आपण म्हणतो की याला बदलून टाकू आपण निसर्गाला। लेकिन जिस मनुष्य में, जिस आत्मा में बुद्धि, हम कहते हैं कि ये नहीं बदल सकते, हम इनको नहीं बदल सकते। आप कहते हो प्रकृति के 5 तत्वों को बदलने की ताकत रखते हैं। कितनी सुंदर उदाहरण बाबा देते हैं। जिसमें बुद्धि नहीं, जिनको आप बदल सकते हो, और जिनमें बुद्धि है उनके बारे में आप सोचते हो कि नहीं ये नहीं बदल सकता है, इनको हम नहीं बदल सकते। म्हणजे बाबा म्हणते तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे आहे त्यांची सेवा करणं तुमचं कर्तव्यच है, चाहे वो कैसे भी हो। प्रकृति को, और वो मनुष्यात्मा है, ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कार वश है। मतलब कोई ब्राह्मण बीके भी है, कोई बाबा का बच्चा बना है, लेकिन संस्कार ऐसे है जो नहीं होने चाहिए, जो देवता रूप में हमारे संस्कार नहीं थे, नहीं होने चाहिए। उनके प्रति बाबा कह रहा है क्या भावना होनी चाहिए आपकी। ब्राह्मण है लेकिन संस्कारों वश है, वो जो द्वापर के बाद के संस्कार बने, स्वभाव बना हुआ है, उनके वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है। आपने चैलेंज की है प्रकृति को बदलने की, 5 तत्वों को बदलने की, और ये तो पुरुष है, वो तो आत्मा है आपके संबंध में, और वो भी आपके संबंध में है। बाबा मतलब कम बात है क्या, आपके कांटेक्ट में है, आप कौन सी आत्मा हो, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। बाबा जी किसको सच्चा सेवाधारी कहता है? जो अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। उसकी शुभ भावना बंद ही नहीं होगी किसी के लिए, चाहे कोई कितना भी कड़क हो, कितना भी वो संस्कार हो, चाहे 100 रावण एक होके वो बना हो, कैसा भी हो, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारे कांटेक्ट में है, तो अगर हम सेवाधारी है बाबा के बच्चे, हमारी शुभ भावना उसके लिए कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। सारी दुनिया के लिए शुभ भावना रखते हैं, लेकिन 1, 2, 5 आत्माओं के लिए हम नहीं रखते हैं, नहीं रखते होंगे। तो बाबा कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं करना। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता, यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। बाबा कह रहे ये शुभ भावना नहीं, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा। एक काय है बाबा म्हणतात तिरस्कार है, और देवता और तिरस्कार 36 आंकड़ा है, हो ही नहीं सकता है। हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हम किसी के प्रति घृणा भाव रख ही नहीं सकते। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो बाबा ज्यादा करके ये समझा रहे, मतलब अज्ञानी के लिए भी तो रखना है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के लिए भी। बाबा कह रहे हैं मेरा बाबा तो कहता है ना, कोई कैसा भी है, कैसे भी संस्कार है, आपको वो ज्यादा नजर में आते हैं, ये बाबा का बच्चा बन के मुरली सुन के भी ऐसा क्यों? तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा तो कहता है, ये तो है उसमें विशेषता। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवा। कितना म्हणजे बाबा किती रहमदिल आहे, कसा दयेचा सागर आहे, त्याच्या शब्दावरून लक्षात घ्यायचं आहे आपण। और हमें भी ऐसा बनना है। आपल्याला ते एक आकर्षण पाहिजे। त्या मारुतीला दाखवलेलं आहे, त्या सूर्याला पकडायचं होतं, त्याला पकडायचं, आपल्याला आकर्षण पाहिजे, मुझे बाबा को पकड़ना है, बाबा की लेवल को पकड़ना है। कैसे सोच सकता है बाबा ऐसे? मुझे भी ऐसा सोचना है। मैं क्यों नहीं सोच, मैं भी उसका बच्चा हूँ, मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी उसका बच्चा हूँ, वो मेरा बाप है, मुझे भी उसके जैसा बनना है। कितनी कशा प्रकारची भावना है बाबांची। तो ऐसे ही मुझे भी बनना है।
तो ऐसो इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्यात्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। अजून एक पेज बाकी आहे, ओव्हरलोड होऊन जाईल, सगळे बाकीचे 6:30 पासून 6:45 पासून बसलेले सगळे। तो अभी हम शाम में, आज रविवार है वैसे भी,